हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, और उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपकी एनर्जीज के साथ में मैच करे। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ एनर्जीज आपके लाइफ सिचुएशन से मैच होती है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स है, वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप सिचुएशनशिप में हैं या रिलेशनशिप है, आपका ब्रेकअप चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, शर्त सिर्फ ये है कि आपके दिल में कोई है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में। सो वी हैव ट्रुथ, द वेटिंग गेम एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नंबर 2 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्ट्रप्शन। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद शायद डबल 2 या मतलब 22 या 2, ये आपके आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो यहाँ जो सबसे पहली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है ना आपकी करंट फीलिंग्स में, कि इस रिलेशनशिप में तो काफी समय हो चुका है आपको। ओके, और काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर का कि वो आपको क्लैरिटी दे। ओके, लेकिन आपके पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ना कोई आपको क्लैरिटी मिल रही है, और अब आपको लग रहा है कि इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए ना आप एकदम टूट रहे हैं। देख रहे हैं आप, डिस्ट्रप्शन कार्ड है ये। सो काफी समय हो चुका है और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ इस रिश्ते में। तो जब आपको ये बात का रियलाइजेशन हुआ है, इस सच्चाई का आपको एहसास हुआ है ना, आप एकदम टूट गए। अब आप एकदम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या करें। मतलब मैं इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं या इसी में अभी और भी इंतजार करते बैठूं। तो ये इस दुविधा में फंसे हुए हैं आप, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना है। आपके पार्टनर आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं भविष्य को लेकर के, उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है आपको लेकर के। ना वो आपसे कोई इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपको आश्वासन मिले कि हाँ आप दोनों आगे चलकर साथ में रहोगे। इस तरह की कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो ये चीज आपको काफी तोड़ रही है। ओके, यस, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, थर्ड आई चक्रा एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। देखिए, हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे ना आपके अंदर एक उम्मीद है, आपका गट इंस्टिंक्ट कहता है, थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि भले इस वक्त आपको मिल नहीं रहा है जो आप चाह रहे हैं, वो काफी समय से इंतजार करते हुए थक चुके हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है आपके अंदर कि शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन। लेकिन फिर भी आपका गट इंस्टिंक्ट या अंदर का इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि होगी, होगी प्यार की जीत। ओके, आपको अभी भी उम्मीद है, होप है आपको कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो आपके लव लाइफ में आपको खुशियां लेकर के आएगा। ओके, हालांकि इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं। आप रात दिन बस अपने इंट्यूशन से सवाल कर रहे हैं, और आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि नहीं, इतनी आसानी से तो मेरा प्यार हारेगा नहीं, मुझे प्यार की में जीत होगी और हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो मिलन होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसा आपको आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, टेम्पटेशन,
एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द, यस, स्टैंड योर ग्राउंड। आप हार मान नहीं रहे हो। ओके, आप हार नहीं मान रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है ना कि हालात बदलेंगे और पूरी तरह से बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में या उनके एटीट्यूड में, कुछ तो आपके परिस्थिति में बदलाव आएगा आप दोनों की लव लाइफ में। जहां ये रिलेशनशिप, जहां अभी इस वक्त एक टॉक्सिक फेज से गुजर रहा है, एक टेम्पटेशन कार्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखा रहा है, यानी कि इस वक्त आपको कुछ हासिल नहीं है, काफी आप यू नो एक ऐसे दौर में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ हासिल नहीं है और मैं फिर भी इसमें रुके रहूं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है इस समय। ओके, आप परेशान है, दुखी हैं और आपको ये रिलेशनशिप एक बंधन लग रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जहां ये अभी इतना टॉक्सिक है वहीं पर आपकी सारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खड़े रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप हार मान नहीं रहे हैं और आप अपनी जगह पर अड़िग हैं। ओके, सो जो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर मन में, उसके बावजूद भी आप इस रिश्ते में लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स अभी भी डालते हैं। सो ये आपके मन की हालत है कि जहां प्रेजेंट कुछ भी नहीं है लेकिन फ्यूचर को लेकर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको लग रहा है कि एक मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लव लाइफ में। ओके, और आप हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सो लेट्स सी कि आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। देखिए आपके एनर्जी में भी 3 ऑफ कप्स था, जहां आपको इंट्यूशन है कि हाँ हमारे बीच में सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ आपके पार्टनर भी डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, द चैरियट कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, दे वांट टू मूव अहेड टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, सो दे वांट टू हैव अ रिकंसिलेशन विथ यू, एंड इसके साथ ही वो आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आपके पार्टनर पहले आपको लेकर के सीरियस नहीं थे या इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे, तो अब उनकी एनर्जी में एक सीरियसनेस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि अब वो काफी ग्राउंडेड हो चुके हैं। अगर पहले बहुत ही फ्लर्टी नेचर था तो अब वैसा नहीं है, काफी समझदार हो गए हैं। ओके, और लॉयल हो रहे हैं ऐसे लग रहा है, और आपके साथ में रिकंसिलेशन करके इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हैं। वो रुकना नहीं चाहते हैं। बेसिकली चैरियट की एनर्जी दिखा रहा है कि नाउ दे डोंट वांट टू स्टॉप। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने के लिए। ओके, ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ आपके पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि उन्हें लग रहा है कि हाँ उन्होंने आपका दिल तो तोड़ा है, ठीक है, डेफिनेटली। तो आप डेफिनेटली, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आप अभी उनसे काफी खफा हो, नाराज हो, और अगर अब वो आते भी हैं आपको मनाने के लिए तो आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। सो दे आर थिंकिंग दैट दिस इज देयर कर्मा। ओके, उन्हें लग रहा है कि यस वो माफी मांगना चाहते हैं आपसे। यहाँ जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि यस वो आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, आपसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, कि यस पास्ट में डेफिनेटली उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और इस बात की वजह से वो आपके साथ में एक रिकंसिलेशन चाहते हैं, लेकिन आप मानने की मूड में नहीं हो ऐसा लग रहा है। दे वांट दिस। ओके, सी यू कैन सी दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, और यहाँ डेथ कार्ड। देखिए ये दोनों ही मेजर आर्काना है। सो डेथ शोज कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप। वो दरअसल उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है ना, उसके लिए वो माफी मांगना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास आए भी तो आप मानने वाले नहीं हैं। आप इतने नाराज और खफा हो इनसे। सो इस वक्त वो ऐसा सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ swords, and again 4 of wands. Oh my god, see, this person is damn committed to you.
बहुत ज्यादा कमिटेड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन, जो मैं कह रही हूँ, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपके पर्सन तो आ नहीं रहे आपकी तरफ। प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पर्सन अभी डिफेंसिव मोड में है, यानी कि वो एक सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें आपके सामने आकर झुकना नहीं है। दे वॉन्ट टू प्ले अ सेफ गेम। जब यानी कि जब आप मूड में होंगे ना उनसे बात करने के या उन्हें माफ करने के, तब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो काफी दुखी हैं। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिखा रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ जो आपके साथ में एक रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं आपके साथ में, इस बात को लेकर के वो काफी दुखी हैं और परेशान है, और उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। देखिए हाथ बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी है, यानी कि अपने ही विचारों के जंजाल में फंसे हुए हैं वो। ओके, एंड उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना उनके पास में कोई सुझाव है या उनके पास में कोई आइडिया है कि वो किस तरह से आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए। सो इस वक्त वो एक सेफ गेम प्ले कर रहे हैं, आपके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। वो तब आपके सामने खुलकर आएंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनको माफ करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आइए अब दूसरे टैरो डेक से जानते हैं कि क्या चल रहा है और क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। अच्छा, जानते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या इन फ्यूचर एक्शन लेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे इन द नियर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स and the world card. Okay, so bottom of the deck है 3 of swords। देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ना, कि जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, वो थर्ड पार्टी उनके लाइफ से तो जाएगी। ठीक है, यहाँ 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, उनके लाइफ में जो ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली वो क्लोज करेंगे। लेकिन आपकी तरफ आते हुए मुझे कोई एक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ वो जो अपने लाइफ में बिजी हैं, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो झुकना नहीं चाहते, तो अभी भी यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। वो जिस आन बान शान में रह रहे हैं वो उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, वो ऑप्शन को वो डेफिनेटली डिलीट करेंगे अपने लाइफ से। लेकिन अभी फिलहाल लेट मी पुल 3 more कार्ड्स फॉर यू, कि देखते हैं कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे क्या इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ ये 3 कार्ड्स तो मुझे सिर्फ थर्ड पार्टी जाते हुए दिख रही है और अपनी जिंदगी वो उसी तरह जीते हुए दिख रहे हैं। अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। वेल, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स, ब्यूटिफुल। ओके, तो ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर थोड़ा टाइम लगाएंगे आपकी तरफ आने में। ठीक है, पहले वो थर्ड पार्टी को हटाएंगे, उसके बाद में थोड़े दिन वैसे ही चलाएंगे, वो थोड़े अपने आन बान शान में रहेंगे। उसके बाद में आपको दिखाएंगे वो कि हाँ अब वो सिंगल हैं। ओके, आपको ये दिखाने के बाद में वो थोड़ा टाइम लेंगे, हील करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, और फिर जा करके यहाँ 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स ये दिखा रहा है कि तब जा करके वो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। सो वो आपके सामने ये बात को साबित करेंगे कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में नहीं है, वो सिंगल है एंड बिल्कुल अकेले हैं। और जब वो उन्हें लगेगा कि माहौल बन चुका है, आप समझ जाओगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, तब जा करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्मूथ करेंगे। आप दोनों की लाइफ में अभी जो उथल पुथल हो चुकी है, उस उथल पुथल को वो दूर करेंगे और आपको अपना प्यार का कप ऑफर करेंगे। ओके, सो ये डेफिनेटली एक्शन तो आते लग रहा है। तो आइए जानते हैं अब आप दोनों की रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप। सो व्हाट कैन बी द पोटेंशियल फ्यूचर both of your relationship। Okay, Queen of Swords,
द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। ओके तो यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि यस इन द फ्यूचर में आपके पर्सन आपके तरफ आगे आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, और ये जो अभी आप दोनों में कट ऑफ हो चुका है ना रिलेशनशिप, बिल्कुल भी एक डिटैचमेंट वाला एनर्जी है इस समय, वो एनर्जी निकल जाएगी और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। चैरियट ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। सो इन द नियर फ्यूचर उनकी तरफ से आपको एक प्यार का प्रपोजल आते दिख रहा है मुझे। द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ। यस बिल्कुल रिलेशनशिप में एक मेजर शिफ्ट आएगा। ओके आपके पार्टनर भी अभी जो डिटैचमेंट मोड में है वो खत्म होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जैसे आपको पूरा यकीन है था आपकी एनर्जी में, तो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। ओके इस ये रिलेशनशिप सुधरेगा। यहाँ स्टार कार्ड दिखा रहा है कि यस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगा। ओके तब होगा जब इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी को बाहर निकालना, आपके लिए सीरियस होना, आपकी तरफ आगे बढ़ना, आकर माफी मांगना, और फिर इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक कैरी करना। ओके सो यस नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप का अच्छा दिख रहा है। आइए जानते हैं इस समय करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की क्या है। What do you need to know about the love situations right now in your love life? Okay, lady, they have chosen no interference, focused on one person. देखिए उन्होंने आपको चूज कर लिया है, दे हैव चोजन यू एज देयर लव लेडी, और कोई नहीं रहेगा उनकी लाइफ में। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। मैंने कहा आपसे कि यस वो अपनी लाइफ से एक थर्ड पार्टीज को निकालेंगे और सिर्फ आपको चूज करेंगे। यहाँ बिल्कुल भी वही है। यस अबंडेंस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हेल्दी मनी पर्सपेक्टिव, फाइनेंस। तो ये अबंडेंस कार्ड बेसिकली लव रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि यस आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अबंडेंस आने वाला है। all around them, can't escape connection, telepathic experiences, your love haunts them. आपके पर्सन रात दिन बस आपकी ख्यालों में खोए रहते हैं, आपकी यादें उनके चारों तरफ उनकी तरफ घूमते रहती है, और आप दोनों को एक टेलीपैथिक एक्सपीरियंस आता होगा, यानी कि आपको टेलीपैथिकली फील होता होगा कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें फील होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका प्यार उनको हॉन्ट करता है। वाओ, पैशन, लस्टफुल डिजायर, सेक्सुअल केमिस्ट्री, क्रेविंग यू। आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, ओके और रात दिन आपको क्रेव कर रहे हैं। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि इस सेपरेशन में आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। What message do they want to give to you? You first. I'm not making a move to know where to find me. देखिए आपके पर्सन इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पहले एक्शन आप लो, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। ओके हार्ड टू रीड, यू कंफ्यूज मी, यू गिव मी मिक्स्ड सिग्नल्स। मैंने कहा ना आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं, तो इस इस परेशानी में वो बैठे हैं, तो आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं। अनइंटेंशनल, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, तो मैंने जानबूझकर नहीं किया, जो कुछ भी हुआ मेरे एंड से वो सब अनइंटेंशनल था, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। पार्टिंग विथ माई फ्रेंड्स टू अवॉइड बीइंग अलोन एट होम। देखिए आपके बिना वो अकेले हैं, तो इसलिए आपको अगर सोशल मीडिया पर दिख भी रहा है कि वो पार्टी कर रहे हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि चूंकि मैं अकेला हूं तो मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, तो इसके लिए अपने खालीपन को दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। मिसिंग यू, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं
आई नेवर मिस्ड एनी वन इन माई लाइफ एज मच एज आई मिस यू। मैं तुम्हें जितना मिस करता हूँ उतना मैंने कभी किसी और को मिस नहीं किया। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है आपके पार्टनर के। आइए अब एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट, रिकंसिडर। देखिए, आपको अगर आपके पार्टनर पर अब विश्वास नहीं है तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स ऑल अप टू यू, कि अगर आप चाहो तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और एक बार फिर से रिकंसिडर कर सकते हो इस व्यक्ति को। ओके, यानी कि अगर पास्ट में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुख दिया, आपको हर्ट किया है, तो अब अगर ये इंसान बदल चुका है और आपसे माफी मांगना चाहता है, आपके साथ में लॉयल रहना चाहता है, तो आप एक बार रिकंसिडर कर सकते हो, फिर से भरोसा कर सकते हो। ओके, आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सोलमेट, एंगेजमेंट एंड डिसेप्शन। देखिए, यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, यहाँ पर डिसेप्शन कार्ड है, बट अब वो आपके सोलमेट बन चुके हैं, यानी कि अब आपको वो अपना सच्चा प्यार मानते हैं। ओके, और इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आएंगे। ओके, सो यहाँ डिसेप्शन कार्ड ने क्लियर किया है कि डेफिनेटली आपको धोखा मिला है आपके पार्टनर से, बट इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली वो आपको आपके साथ में एक सोलमेट की तरह रहेंगे और इस रिलेशनशिप को लीगलाइज करेंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।